बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के सिंगुलर पॉइंट चैप्टर से है। डिटरमाइन द पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल पॉइंट्स ऑन द कर्व a⁴y² इज इक्वल टू x⁴ 2 टाइम्स x² - 3a²। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से पहले हम लोग ये देख लें कि सिंगुलर पॉइंट जो होता है वो उसको हम दो पार्ट में बांट के देख सकते हैं। यानी सिंगुलर पॉइंट जो होता है वो उसमें दो टाइप का हो सकता है। एक तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन भी हो सकता है और दूसरा मल्टीपल पॉइंट्स भी हो सकता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन और दूसरा मल्टीपल पॉइंट। अब यहाँ पर बात आती है मल्टीपल पॉइंट की। तो मल्टीपल पॉइंट का मतलब होता है जब किसी पॉइंट से कर्व की एक से ज़्यादा ब्रांच आए, एक ज़्यादा ब्रांच उस पॉइंट से होकर जाए तो वो मल्टीपल पॉइंट होता है। और मल्टीपल पॉइंट डबल पॉइंट तब कहलाता है जब दो ब्रांच आए, यानी 2 ब्रांच अगर उस पॉइंट से कर्व की जाती हैं तो वो कहलाता है डबल पॉइंट। अब जो डबल पॉइंट है वो उसको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। वो नोड भी हो सकता है, कस भी हो सकता है और कंजुगेट पॉइंट भी हो सकता है। तो इसके बारे में आगे हम देखते हैं। हमें देखना है कि पोजीशन बतानी है इसके डबल पॉइंट्स की, क्या वो निकलता है, नोड ने हमको फाइंड करना है, कस होगा या कंजुगेट पॉइंट होगा। पहले तो हम पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। तो पॉइंट्स वो डबल पॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो जो गिवन इक्वेशन है, द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज, तो गिवन कर्व के इक्वेशन को हम अगर डिनोट करें एफ एक्स वाई से, यानी कि वो एक्स वाई का फंक्शन है, उसमें इस टर्म को हम राइट से लेफ्ट में ले आएंगे। तो ये अभी तो पॉजिटिव है, इस पूरे को लेके आएंगे माइनस में हो जाएगा। राइट वो लेफ्ट में पहले से a⁴ y² है, ये माइनस का हो जाएगा x⁴ 2x² - 3a²। राइट हैंड साइड में ये 0 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू 0 के बराबर। तो इसको हम इसी तरीके से पहले फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद मल्टीपल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम इस f का पार्शियली डिफरेंशिएशन कर लेते हैं जिस पर ये जिनके ये फंक्शन होते हैं। यानी f जिसका फंक्शन होगा, x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे। x के लिए y कांस्टेंट होगा क्योंकि ये पार्शियली डिफरेंशिएशन है, इस टर्म का 0 हो जाएगा। और यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो फर्स्ट फंक्शन को हम ऐसे लिख देंगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानते हुए इसे डिफरेंशिएट करें। फर्स्ट फंक्शन को वैसे लिख दिया और सेकंड फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी पहले इस टर्म का करेंगे तो पावर 2 आगे जाएगी, जो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। 4x⁴ 1 हो जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। प्लस अब सेकेंड टर्म को एज इट लिख दिया जाएगा 2x² - 3a²। और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पावर आगे आ जाएगी और जितनी भी पावर है उसमें से एक कम हो जाएगा। तो ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर लेंगे। अब हमें वैल्यू मिल जाएगी डेल f/del x की माइनस 4 को पहले लिख दें, 4x⁴ ये 4 और 1 ये 5 बन जाएगा, और ये प्लस का 4x³ ये वैल्यू लिख देंगे 2x² - 3a²। इन दोनों टर्म में से हम बाहर ले लेते हैं 4x³ को बाहर ले लेते हैं। तो x³ को हम यहाँ से अगर बाहर लेते हैं तो हमारे पास बचता है x⁴ यहाँ पर 2 बचेगा और प्लस 4 बाहर हो चुका है, 3 बाहर हो चुका है, ये ब्रैकेट बचेगा, यानी 2x² - 3a²। तो ये वैल्यू जो चल रही है डेल f/del x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं। -4x³ और देख रहे हैं कि ये 2 टाइम्स x² है, ये 1 टाइम्स, तो 3 टाइम्स हो जाएगा x² और माइनस का 3 टाइम्स a² है। 3 यहाँ से बाहर भी लिखा जा सकता है, तो 4 के साथ 3 लिख दें, या 12 भी कर सकते हैं इसको। x³ है ये और x² - a²।
ये डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू फाइंड करके रख लीजिए। इसी तरीके से हमको डेल एफ ओवर डेल वाई की वैल्यू भी फाइंड करना है, क्योंकि एफ वाई का भी फंक्शन है और हम इसमें देख रहे हैं इस वाले टर्म में वाई है नहीं, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, 0 हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे a की पावर 4 तो कांस्टेंट है, तो इससे इनटू में ये होता है तो बाहर लिख लेते हैं, और वाई स्क्वायर का हो जाएगी डिफ्रेंशिएशन 2y, बाकी तो ये 0 हो गया। तो ये दोनों वैल्यू फाइंड कर ली हमने जिनकी ज़रूरत थी। तो आपको मालूम है कि डबल पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है। फॉर डबल पॉइंट, जब डबल पॉइंट फाइंड करना हो तो पॉइंट्स फाइंड करना हो तो हमें डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू को भी 0 के पुट कर दे, इक्वल प्रूव कर देना चाहिए, 0 के इक्वल पुट कर देना चाहिए। और डेल एफ ओवर डेल वाई की वैल्यू भी 0 के इक्वल पुट करना चाहिए। और एफ एक्स वाई की वैल्यू पहले से ही 0 के इक्वल रखी हुई है, यानी जो इक्वेशन है हमारा शुरू में, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिए, ये पहले से ही 0 के इक्वल रखा हुआ है। तो इतना हम ले लेंगे इसको एफ एक्स वाई को। तो फोकस यहाँ पर रखना होगा हमें। डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू हमने जो फाइंड की थी -4 × 3 × एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू है 0 के इक्वल। इसी तरीके से ये डेल एफ ओवर डेल वाई की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है a⁴ × 2y इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट है, इनको जब हम 0 में से डिवाइड करेंगे, 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा राइट हैंड साइड में। तो हमें मिलेगा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसे यहाँ पर भी ये कांस्टेंट है, y का कोफिशिएंट 2 और y की a⁴ को 0 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू 0 के इक्वल हमको यहाँ पर मिल जाएगी। अब जब ये यहाँ पर दो फैक्टर हमें मिले हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल आ रहा है, तो इसको अलग अलग हम 0 के बराबर पुट कर देंगे, तो इससे x बराबर 0 मिलेगा। और जब हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को 0 के बराबर पुट करेंगे तो फिर इतना मिल जाएगा, यानी एक तो x बराबर 0 मिल गया, एक्स क्यू को 0 के इक्वल पुट किया था, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को 0 के बराबर पुट करेंगे तो इससे एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर के बराबर है और x की वैल्यू प्लस माइनस ये आ जाएगी। स्क्वायर रूट लगाएंगे तो दो वैल्यू होती हैं उसकी प्लस माइनस, और y बराबर 0 तो हमारा यहाँ पर चल रहा था। तो इस तरीके से x की वैल्यू 0 और प्लस का ये माइनस ए मिली, जबकि y की वैल्यू 0 मिली है। इसको हम पॉइंट की फॉर्म में अगर लिखें तो हमें ये पॉसिबल कहना चाहिए कि जो पॉइंट हैं जो हो सकते हैं डबल पॉइंट, वो लिख देंगे। दी पॉसिबल डबल पॉइंट जो हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अभी हमें चेक करना होगा कि ये डबल है या नहीं। तो एक तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू तो 0 ही रहेगी, एक ही वैल्यू है। x की वैल्यू प्लस का a तो y की वैल्यू 0 ही रहेगी, और x की वैल्यू माइनस a लेंगे तो y की वैल्यू फिर भी 0 रहेगी। 3 पॉइंट्स हो सकते हैं ये। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके, जो हमने कहा था कि एफ ये वाली कंडीशन जो थी यहाँ पर, इसमें पुट करके देख लेंगे कि ये तीनों पॉइंट का इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जो सेटिस्फाई करेगा वही डबल पॉइंट होगा। और फिर हमें देखना पड़ेगा कि डबल पॉइंट किस टाइप का है। वो 3 टाइप हमने आपको बताए थे, वो बात की बात है। पहले हम इन तीनों पॉइंट्स को देख लें, कौन डबल पॉइंट है कौन नहीं है। तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि 0,0 इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि आप अगर x बराबर y बराबर 0 x बराबर 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 0 है। अब वहाँ पर जब हम x की वैल्यू, y की वैल्यू तो 0 है, ये 0 हो गया। दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं, लेकिन पहला पॉइंट तो हो गया 0,0, और दूसरा पॉइंट जो लिया हमने a,0, तो इसमें a वैल्यू पुट की तो ये टर्म देख रहे हैं हम कि 0 नहीं आ रहा है, और लेकिन ये राइट हैंड साइड तो बता रहे 0 आना चाहिए, तो 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ना ही a और ना ही -a,0 ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों पॉइंट में से सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, आउट ऑफ दीज 3 पॉइंट्स ओनली 0,0 यानी ओरिजिन
satisfies the equation ऑफ द कर्व। इक्वेशन ऑफ द कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इन पॉइंट्स में से। देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर जो 0,0 पॉइंट है इज द ओनली मल्टीपल पॉइंट, यानी डबल पॉइंट। लेकिन डबल पॉइंट तो हमने बता दिया ऑन द गिवन कर्व। लेकिन अब हमें ये देखना होगा कि ये डबल पॉइंट का नेचर क्या है, मींस वो नोड है या कस्प है या ये कंजुगेट पॉइंट है। इस चीज़ को हमें देखना होगा। तो ये कि ओरिजिन है, तो हमें ओरिजिन पर टेंजेंट को फाइंड करते हुए भी इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वो नोड होगा या कस्प होगा। तो नेचर या जो है कंजुगेट पॉइंट होगा, क्योंकि अगर टेंजेंट हम फाइंड करते हैं और वो टेंजेंट इमेजिनरी आती है, यानी आई इक्वल टू √-1 होता है, तो उतना अगर आ जाए नेचर ऑफ द डबल पॉइंट एट हम 0,0 पर चेक कर रहे हैं, क्योंकि बाकी पॉइंट तो डबल पॉइंट हैं ही नहीं। अब इसका नेचर चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमें लोकेट करना था, लोकेशन तो हो गया ओरिजिन। अब ये इसका नेचर बताना होगा, तो किस तरीके से होगा ये पता लगाएं। तो उसके लिए हम ओरिजिन पर टेंजेंट फाइंड कर रहे हैं। आपको मालूम ही है कि ओरिजिन पर किसी कर्व की टेंजेंट को कैसे फाइंड करते हैं। उस कर्व के इक्वेशन में जो लोवेस्ट डिग्री टर्म होते हैं उनको हम 0 के बराबर पुट कर देते हैं। इससे ही हमें ओरिजिन पर टेंजेंट मिल जाता है। और वो टेंजेंट अगर इमेजिनरी आएगा तो कंजुगेट पॉइंट होगा वो पॉइंट, यानी 0,0। अगर इस पर एक ही टेंजेंट मिलती है, यानी 2 मिलना है लेकिन दोनों हों एक ही, तो वो कस्प होगा। अगर अलग अलग मिलेंगी टेंजेंट तो वो होगा नोड। तो हम अभी ये काम शुरू करते हैं। जो हमने बोला है कि हम कैसे फाइंड करेंगे उसी को लिख भी देते हैं। इक्वेटिंग आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इक्वेटिंग टू 0, यानी हम 0 के बराबर पुट कर रहे हैं। किसको 0 रख रहे हैं? द लोवेस्ट, ताकि हम फाइंड कर सकें टेंजेंट का इक्वेशन ओरिजिन पर। लोवेस्ट डिग्री, ये सिर्फ इसी ओरिजिन के लिए ही होता है। डिग्री टर्म इन टेंजेंट निकालने का तरीका इन 1, इक्वेशन नंबर 1 जो डाल रखी वहाँ पर जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है, इक्वेटिंग टू 0 द लोवेस्ट डिग्री टर्म इन 1 द टेंजेंट्स टू 1, यानी 1 के जो टेंजेंट्स होंगी एट 0,0 पर ओरिजिन पर आर गिवन बाई, तो इस तरीके से दी जाएंगे। तो आप इक्वेशन देखिए वहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर ये तो 4 पावर का है और इसमें मल्टीप्लाई हो के ये 2 के साथ 6 पावर का ये टर्म हो गया, 6 डिग्री का टर्म हो गया। तो इससे तो हमें, और इसका इसमें तो होगा तो 4 पावर का होगा। तो यहाँ पर 6 और 4 में मिल रहे हैं। तो मिनिमम जो लोवेस्ट टर्म है वो यही है, a⁴ y²। तो इसको ही हम 0 के बराबर पुट कर देंगे तो हमें ऑरिजिन पर टेंजेंट मिल जाएगा। a⁴ y² = 0। ये कांस्टेंट है, इसको भी 0 में डिवाइड कर देंगे। a⁴ 0 पाने के बाद 4 0 होता है, तो y² की वैल्यू 0 मिल जाएगी। और यहाँ से हमें y² है तो y × y कर सकते हैं, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो y की वैल्यू 0, y = 0। दो अलग अलग यहाँ पर टेंजेंट मिल गई हैं, और लेकिन वो दोनों हैं एक ही। तो कस्प हो सकता है, लेकिन कस्प को चेक करने से पहले, मतलब मानने से पहले, हमें एक बात को कंफर्म करना होता है कि यहाँ से हम जो मतलब ये कंजुगेट पॉइंट भी हो सकता है। ऑरिजिन जो होगा यहाँ से हम 2 केस कह सकते हैं कि ऑरिजिन जो है वो या तो कस्प होगा या कंजुगेट पॉइंट है, यानी डायरेक्ट हम कस्प नहीं कह सकते अभी। तो इसमें हम लिखना होगा देयरफॉर, उसी चीज़ को हम लिख दे रहे हैं। देयरफॉर हम कह सकते हैं हमारा जो 0,0 पॉइंट है ऑरिजिन, यानी 0,0 इस या तो वो आइदर, आप इस बात को लिखें या फिर डायरेक्ट अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो आइदर कस्प होगा ये, और ए कंजुगेट पॉइंट, ये 2 में रह गया, यानी नोड नहीं हुआ। ये तो बात क्लियर हो गई है।
कि नोड में अलग अलग टेंजेंट मिलती हैं। तो अभी मालूम हो गया ये पॉइंट जो है वो या तो कस्प होगा या फिर कंजुगेट पॉइंट होगा। अब ये पता कैसे करें कि ऐसा होगा, तो इसके लिए हम जाना होगा जो इक्वेशन है, जो गिवन इक्वेशन है वहाँ पर जाना होगा। वहाँ से हम y की वैल्यू को फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ x। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में जाते हैं, या आप तो जो गिवन इक्वेशन है वहीं पे चले आइए क्वेश्चन में। तो वहाँ से अगर वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक ही बार 4 से हमें डिवाइड करना होगा। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम गिवन इक्वेशन, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम गिवन इक्वेशन, फ्रॉम गिवन इक्वेशन, तो गिवन इक्वेशन से हम यहाँ पर लिख सकते हैं वाई स्क्वायर की वैल्यू को x की पावर 4 अपान a की पावर 4, तो 2x स्क्वायर माइनस का 3 a स्क्वायर ये था, और अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा। स्क्वायर रूट की हालांकि 2 वैल्यू होती हैं और पावर हाफ हो जाएगी ये, और इस पर तो स्क्वायर रूट ही लगाना होगा। 2x स्क्वायर माइनस का 3 a स्क्वायर ये मल्टीपल में था, और पावर जो थी वो हाफ हो जाती है अगर हम स्क्वायर रूट दोनों साइड लेते हैं। प्लस माइनस वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। अब हम यहाँ पर अब चेक करना है हुआ कि ये जो कर्व है हमारा, ये मतलब जो पॉइंट 0,0 है वो पॉइंट जो डबल पॉइंट है वो कस्प है या कंजुगेट पॉइंट है, इसको हमें चेक करना है। तो y की वैल्यू इस तरीके से निकाल लेंगे पहले, फिर जो है स्मॉल वैल्यू हम देखेंगे जो 0 के इक्वल तो ना हो, इसी को हम लिख भी दे रहे हैं, नो फॉर स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ x, यानी x लेकिन 0 नहीं है जस्ट, तो उस जैसे कि आप कुछ भी माइंड में आप x की वैल्यू 0 के आसपास कंसीडर कर सकते हो। थोड़ी देर के लिए 0 भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने समझ के लिए। तो 0 का जैसे रख दिया हमने, तो स्क्वायर रूट के अंदर 0 रखने में ये 0 हो गया, माइनस का 3 है, 0 में से माइनस होगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी 0 थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा लेंगे, स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव जरूर हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू इससे कम होगी और बीच में माइनस है, इसमें से ये माइनस करना, तो ये अंडर के अंदर निगेटिव वैल्यू मिलेगी। और अगर अंडर के अंदर निगेटिव वैल्यू मिले तो हम कह देंगे वाई इज, यानी हम यहाँ पर स्पेक्टर के बारे में कह सकते हैं पहले कि ऐसे केस में 2x स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर, यानी ये वैल्यू जो स्क्वायर रूट के अंदर है दिस वैल्यू इज निगेटिव, और इसी वैल्यू का दारोमदार जो है बाई का था, बाई पर पड़ रहा है, बाई स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव होता है तो इमेजिनरी हो जाता है। तो हम कह सकते हैं वाई इज़ इमेजिनरी, इमेजिनरी वाई इसलिए हो गया क्योंकि वाई की वैल्यू स्क्वायर रूट दिस वैल्यू है और ये वैल्यू निगेटिव है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इमेजिनरी, वाई इज़ इमेजिनरी इन द नेबरहुड, यानी इस 0,0 के जो पॉइंट है x बराबर 0 के हमने आसपास पॉइंट बोला था, जब से x बराबर 0 नहीं उसके करीब भी पॉइंट में अगर हम देखें तो ये y जो होगा वो इमेजिनरी होगा, नेबरहुड ऑफ ऑरिजिन। तो हमें आसपास कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं मिल रहा ऑरिजिन के जिस पर y की वैल्यू कुछ एग्जिस्ट करे, तो हम कह सकते हैं हैंस ऑरिजिन, यानी जो पॉइंट 0,0 फाइंड किया था हमने डबल पॉइंट के तौर पर, इज़ वो कंजुगेट पॉइंट हो जाएगा, कंजुगेट पॉइंट। क्योंकि आपको मालूम ही है कि कंजुगेट पॉइंट क्या होता है, ये तो हमें जो फाइंड करना था, जो प्रूव करना था, जो फाइंड वो निकालना तो वो आ चुका है। कंजुगेट पॉइंट वो डबल पॉइंट होता है, जैसे कि ये पॉइंट कंजुगेट पॉइंट है तो कर्व का कोई भी वैल्यू जो होगी, जैसे कर्व मेन कर्व तो ये है, एक पॉइंट पड़ा हुआ है वो ही सेटिस्फाई कर रहा है कर्व के इक्वेशन को, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन है, और वो पॉइंट के आसपास भी वैल्यू अगर रखते हैं कोई तो वो कर्व पर नहीं मिलती वैल्यू, यानी कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। तो ये इकलौता पॉइंट अलग अलग पड़ा हुआ आइसोलेटेड पॉइंट जो होगा वो कंजुगेट पॉइंट कहलाता है। बस हमको यही प्रूव करना था
बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है, यहाँ पर ये लास्ट में जो मिला है ये कंफ्यूज कर देता है कि कस्प के इक्वेशन को ये हो सकता है कि वो अलग अलग टेंजेंट होगी तो कस्प हो सकता है, लेकिन ये इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होता है वाई की वैल्यू जो है क्या है, जिस पॉइंट के बारे में बात करें उसके नेबरहुड पर चेक कर लेते हैं कि वो उस पर एग्जिस्ट करना चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलना चाहिए जो कि यहाँ पर ना सिर्फ x बराबर 0 पर बल्कि आसपास के जो पॉइंट हैं उस पर भी कर्व का कोई हिस्सा मौजूद नहीं है। इससे भी ये प्रूव होता है ये कंजुगेट पॉइंट है, यानी 0,0 एक कंजुगेट पॉइंट है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।